श्रीहरिः श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराम जय जय राम। संक्षिप्त आनंद रामायण राज्यकांड पूर्वार्ध 1 से 3 सर्ग। कल्प वृक्ष तथा पारिजात वृक्ष के देवलोक से पृथ्वी लोक में आने का आख्यान श्री राम द्वारा दोनों वृक्षों के सहयोग से महर्षि दुर्वासा का आतिथ्य, कल्प वृक्ष के अंश से पीपल वृक्ष का आविर्भाव होना, प्रयाग के कल्पवास में श्री रामोपासक एवं श्री कृष्णोपासक का मधुर संवाद। श्री विष्णुदास बोले, हे गुरु, आपने श्री राम सहस्र नामोस्त्रोत्र वार्ता प्रसंग में बताया कि स्तोत्र पाठ से पूर्व कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्ण पीठ पर विराजमान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। यहाँ मुझे यह संदेह हो रहा है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अयोध्या नगरी में कैसे आया। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करके मेरे इस संदेह को विनष्ट करें। गुरु रामदास बोले, हे विष्णुदास, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम सावधान चित्त होकर सुनो। एक बार की बात है, मुनि दुर्वासा अपने 60,000 शिष्यों को लेकर श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या में आए। वे रास्ते में यह विचार करते हुए चल रहे थे कि भगवान विष्णु ही मनुष्य रूप धारण कर श्री राम के रूप में अवतारित हुए हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि मैं आज सामान्य जनों को भी उनके पौरुष को दिखलाऊंगा। इस प्रकार का मन में निश्चय करके शिष्यों सहित उन्होंने साकेतपुरी में प्रवेश किया। वे 8 ड्योढ़ियों को पार करके सीता जी के भवन में पहुंचे। सीता जी के भवन में विशाल द्वार पर शिष्यों सहित मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा को उपस्थित देखकर हाथ में दंड धारण किए हुए द्वार रक्षक शीघ्र ही एकांत में बैठे हुए श्री राम के पास पहुंचे और उन्हें मुनि दुर्वासा के आगमन की बात बतलाई। यह समाचार सुनकर श्री राम उठ खड़े हुए और मुनि की अगवानी के लिए उनके पास गए। उन्होंने दुर्वासा सहित सभी मुनिजनों को प्रणाम किया और उन सभी को भवन में ले आए और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। जब श्री राम भी आसन पर बैठ गए, तब शिष्यों से घिरे हुए मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा श्री राम जी से मधुर वाणी में कहने लगे, आज 1000 वर्षों तक किए गए मेरे व्रतोपास का समापन हो रहा है। मैं अब भोजन करना चाहता हूँ। अब आप मुझे शिष्यों सहित सिद्ध भोजन प्रदान करें। किंतु वह भोजन न मणि की सहायता से पकाया गया हो, न कामधेनु से प्राप्त हो और न अग्नि में ही पकाया गया हो। साथ ही 1 मुहूर्त के भीतर ही वह प्राप्त हो जाना चाहिए। भोजन मेरे मन के अनुकूल विविध प्रकार के पकवानों वाला होना चाहिए। यदि आप अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा की जाने वाली भगवान शिव की पूजा के निमित्त ऐसे फूल उपलब्ध कराइए जो किन्हीं मानवों द्वारा देखे ही न गए हो। यदि आप ऐसा न कर सके तो स्पष्ट रूप में कह दें कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ और ऐसा कहकर मुझे विदा करें। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रघुनंदन श्री राम मुस्कुरा उठे और विनय पूर्वक मुनि से बोले, आपकी सभी बातों को मैं स्वीकार करता हूँ। श्री राम का ऐसा वचन सुनकर संतुष्ट हुए दुर्वासा जी उनसे बोले, मैं शिष्यों सहित सरयू नदी में स्नान करके शीघ्र ही आपके पास आता हूँ। आप जल्दी से सब कार्य कर ले। मेरी सभी शर्तों को पूरा करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता से कह दें। जो आज्ञा कहकर श्री राम ने मुनि को स्नान करने के लिए सरयू तट पर भेजा।
यह सब वृत्तांत जानकर लक्ष्मण आदि भाई, सीता जी तथा कुश आदि बालक सभी भय से अत्यंत विह्वल हो गए, और वे सभी श्री राम की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए परस्पर में कहने लगे, बताओ, मुनि ने भोजन के लिए कैसी कैसी शर्तें रखी है। देखो अब श्री राम क्या करते हैं। बिना अग्नि, मणि और कामधेनु के सहयोग के कैसे पका हुआ भोजन बन सकता है, और कैसे राम उन्हें दे सकते हैं। जब दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों को लेकर सरयू में स्नान करने के लिए चले गए, तो श्री राम ने लक्ष्मण से एक पत्र लिखवाया, और उस पत्र को एक बाण में बांधकर शीघ्र ही उस बाण को छोड़ दिया। वह बाण अत्यंत ही वेग से इंद्रपुरी अमरावती की ओर चल पड़ा, और वहां देवताओं की सुधर्मा नाम की सभा में जाकर देवराज इंद्र के समक्ष गिरा। उस बाण को देखकर देवराज इंद्र चकित हो उठे और भयभीत भी हो गए। यह बाण किसका है, ऐसा वे कह ही रहे थे कि उन्होंने बाण के पूंछ भाग में अंकित श्री राम का नाम देखा। वह बाण सुवर्ण का बना हुआ था और पापों को जला देने वाला था। उसे श्री राम का बाण जानकर देवराज इंद्र ने उसमें बंधे हुए पत्र को खोलकर उसे प्रणाम किया और पत्र को पढ़ा। उसके बाद शीघ्र ही वह बाण पुनः श्री राघव के पास चला आया और श्री राम के तुनीर में जाकर पूर्ववत स्थित हो गया। देवराज इंद्र ने भय से व्यथित तथा आश्चर्य युक्त होकर उस सुधर्मा नाम की देव सभा में देवताओं के समक्ष राम नाम से अंकित उस पत्र को पढ़कर सुनाया। उस पत्र में इस प्रकार लिखा था, हे इंद्र, आप स्वर्ग लोक में सुख पूर्वक रहे, मैं यहाँ रहकर आपका सदैव स्मरण किया करता हूँ। आप मेरी बातें सुने, आपसे मैं एक वस्तु की याचना करता हूँ। बात यह है कि अत्यंत क्रोधी तपस्वी मुनि दुर्वासा आज अपने 60,000 शिष्यों सहित तथा अन्य भी श्रेष्ठ मुनियों को साथ लेकर यहाँ आए। उन्होंने 1,000 वर्ष तक का उपवास रखा था और अब वो आज व्रत पूरा हो रहा है, अतः उन्हें भोजन कराना है। उन्होंने यह शर्त रखी है कि वह पका हुआ भोजन मणि, अग्नि तथा कामधेनु के संयोग से प्राप्त न हुआ हो। इसके लिए उन्होंने मुहूर्त भर का समय दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी शिव पूजा के लिए ऐसे पुष्पों की मांग की है जिन्हें मनुष्यों ने नहीं देखा हो। मैंने उनकी दोनों बातें स्वीकार कर ली है। उन्होंने भोजन से पूर्व स्नान के लिए सरयू में जाने की इच्छा की, तब मैंने उन्हें वहां जाने के लिए कह दिया है और शिष्यों सहित वे स्नान के लिए सरयू नदी पर गए हुए हैं। अतः आप समुद्र से उत्पन्न कल्प वृक्ष तथा पारिजात वृक्ष को बिना विलंब किए शीघ्र ही शीर्ष छेदन करने वाले मेरे बाण की आप अ, से कल्प वृक्ष तथा पारिजात वृक्ष को बिना विलंब किए शीघ्र ही क्षण भर में आदर पूर्वक मेरे पास भिजवा दे। रावण का सिर छेदन करने वाले मेरे बाण की आप प्रतीक्षा न करें। इस प्रकार से पत्र का संदेश देवताओं को सुनाकर देवराज इंद्र सबके साथ परामर्श करके शीघ्र ही कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष को लेकर सभी देवताओं के साथ विमान में आरूढ़ होकर श्री राम की नगरी अयोध्या आ पहुंचे। देवराज इंद्र के आगमन को जानकर शीघ्र ही लक्ष्मण उनके पास पहुंचे और उन्हें अयोध्या नगर में ले आए। तब देवराज ने सभा में उपस्थित तथा सिंहासन में विराजमान रघुनंदन श्री राम को प्रणाम किया और कल्प वृक्ष तथा पारिजात उन्हें समर्पित किया। तदंतर वे आसन में बैठ गए। इसी समय की बात है, दुर्वासा मुनि ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ और पता करो कि श्री राम अपने भवन में इस समय क्या कर रहे हैं। क्या वे हमारे लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे हैं अथवा नहीं। वे चिंता मग्न होकर घर में चुपचाप बैठे हुए हैं अथवा वहां क्या कर रहे हैं।
मैंने जैसे उनसे अन्न तैयार करने के लिए कहा था, क्या उन्होंने वह सब तैयार किया है या नहीं? यह सब तुम बाहर बाहर ही चुपचाप देखकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। जो आज्ञा कहकर मुनि दुर्वासा जी का वह शिष्य शीघ्र ही श्री राम जी के श्रेष्ठ भवन में गया, तो उसने देखा कि कल्प वृक्ष और पारिजात के वृक्ष वहां स्थित है और सभी देवता भी आए हुए हैं। शिष्य ने यह भी देखा कि श्री राम देवताओं के साथ श्री सीता सहित अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। तब वह शिष्य वेग पूर्वक मुनि दुर्वासा जी के पास चला आया और उसने श्री राम के भवन में जो जो देखा था वह सब मुनि को बता दिया। शिष्य का वचन सुनकर मुनि दुर्वासा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिष्यों को लेकर शीघ्र ही श्री राम जी के भवन में चले आए। मुनि को स्नान करके वापस आया देखकर श्री राम ने उठकर उनका स्वागत किया और देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया और फिर शीघ्र ही उन्हें बैठने के लिए एक श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। तदंतर रघुत्तम श्री राम ने शिष्यों सहित मुनि दुर्वासा जी की पूजन की। उस समय सीता तथा लक्ष्मण आदि भी उनके साथ थे। तदंतर श्री राम ने मुनि को भगवान शंभु की पूजा के लिए पारिजात वृक्ष के उन पुष्पों को प्रदान किया जिन्हें मनुष्यों ने पहले कभी नहीं देखा था। उन पुष्पों का दर्शन कर मुनि दुर्वासा जी ने भगवान शिव को अर्चन किया। तदंतर सभी देवताओं का भी पूजन किया। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण तथा सीता को भोजन परोसने के लिए प्रेरित किया। सीता जी दिव्य वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए थी। उनके चरणों से नुपुर की ध्वनि प्रकट हो रही थी। सीता जी ने कल्प वृक्ष तथा पारिजात वृक्ष का पूजन किया और कल्प वृक्ष के नीचे पाक पात्रों को स्थापित किया। फिर उन्होंने उस वृक्षोत्तम कल्प वृक्ष की प्रार्थना करते हुए कहा, हे कल्प वृक्ष, आप क्षीर सागर से उत्पन्न है और देवताओं को उनके अभिष्ट मनोरथ को प्रदान करने वाले हैं। आज आप शिष्यों सहित मुनि दुर्वासा जी को संतुष्ट कीजिए। सीता जी की इसी प्रकार की प्रार्थना सुनकर कल्प वृक्ष ने क्षण भर में ही उन सुवर्णमय पात्रों को विविध प्रकार के दिव्य पकवानों से परिपूरित कर दिया। तदंतर हेम पात्रों में सीता जी ने उन अन्नों का परिवेशन किया। सीता जी के साथ उर्मिला तथा चंपिका आदि भी आनंदित होकर अन्न परोस रही थी। इस पश्चात रघुवीर श्री राम के द्वारा बार बार भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना किए जाने पर संतुष्ट हुए महर्षि दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों के साथ बड़े ही आदर से भोजन करना प्रारंभ किया। भोजन करने के अनंतर उन्होंने अपने हाथों को धोया और श्री राम से प्राप्त तांबूल और दक्षिणा को भी ग्रहण किया। इसके पश्चात आनंद निमग्न होकर महर्षि दुर्वासा जी ने सभी देवताओं के समक्ष वेद मंत्रों के द्वारा श्री राघव का स्तवन करके कहा, हे राम, हे कमल नयन, आप साक्षात जगदीश्वर है। आप रावण के वध के लिए अवतीर्ण हुए हैं, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तथापि सभी साधारण मनुष्यों में आपका बल, पौरुष एवं सामर्थ्य प्रकट करने के लिए ही, हे रघुनंदन, मैंने ऐसे दुर्लभ पकवानों को आपसे मांगा था जो कामधेनु, अग्नि तथा मणि आदि के सहयोग से तैयार न हुए हो, और इसी कारण ऐसे पुष्पों की भी याचना की थी जो संसार में मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। हे राम, आपके लिए क्या असाध्य है? आपके भ्रूभंग मात्र से ब्रह्मादि देवताओं का प्रादुर्भाव होता है और लोप भी होता है। आपने जब देखा कि मंदराचल पर्वत क्षीर सागर में डूब जा रहा है, तब आपने उसे धारण करने के लिए कर्म रूप में अवतार लिया था और फिर देवताओं आदि ने आपकी सहायता से सागर से 14 रत्नों को प्राप्त किया।
हे प्रभु, मैं यह सब रहस्य जानता हूँ। हे राघव, उन 14 रत्नों के नाम इस प्रकार है: महालक्ष्मी, चंद्रमा, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, अमृत, विष, एरावत हाथी, अप्सराएं, कल्प वृक्ष, विषक श्रेष्ठ, धन्वंतरी, उच्चैश्रवा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, सूरा तथा ज्येष्ठा। इन 14 रत्नों को आपने देवताओं में बांट दिया। आपकी ही कृपा से देवता उन रत्नों का आनंद पूर्वक भोग कर रहे हैं। हे प्रभु, शंकर आदि सभी देवता आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। सभी लोकों के प्राणियों की भी जीविका के साधनों का आपने ही पृथक पृथक निर्धारण किया है। फिर हे राघव, आपने मेरे अभिष्ट भोजन की सभी सामग्रियां जुटा दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो सामान्य जनों की आपकी भगवत्ता दिखाने के लिए ही यह कौतुक किया था, तो वह दिखा भी दिया। हे राम, आप ही सभी लोगों को जन्म देने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं और अंत में उनका विनाश करने वाले हैं। आप ही हैं, आप ही मुझे गति प्रदान करने वाले हैं, आप ही मेरे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार से विविध रूप में उनकी स्तुति करके और उन्हें बार बार प्रणाम करके फिर उनसे जाने की अनुमति लेकर मुनि दुर्वासा अपने शिष्यों को लेकर अपने आश्रम में आ गए। तदंतर श्री राम ने समागत उन सभी देवताओं से कहा, हे देवों, आप लोग कल्प वृक्ष तथा पारिजात वृक्ष को लेकर देवलोक को पधारे। श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वाक्पति देवाचार्य बृहस्पति राघव से बोले, हे प्रभु, जितने समय तक आप इस भूलोक में स्थित रहेंगे, तब तक ये दोनों श्रेष्ठ देव वृक्ष कल्प वृक्ष और पारिजात वृक्ष अयोध्या में ही विराजमान रहे। फिर जब आप अपने धाम वैकुंठ को पधारेंगे, तब ये दोनों वृक्ष स्वर्ग लोक को चले आएंगे। ऐसा ही हो, यह कहकर प्रभु श्री राम ने देवगुरु बृहस्पति जी के वचनों का अनुमोदन किया और उन दोनों देव वृक्षों को पुष्पक विमान में स्थापित कर दिया। तदंतर इंद्र आदि सभी देवता श्री राम जी को प्रणाम करके तथा श्री राम जी द्वारा भली भांति पूजित होकर प्रसन्न मन से देवलोक को चले गए। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, इस प्रकार से कल्प वृक्ष तथा पारिजात, दो श्रेष्ठ देव वृक्ष देवलोक से पृथ्वी पर आए। तुमने इसका कारण पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। तब से लेकर वे दोनों देव वृक्ष पुष्पक विमान पर विराजमान रहते हैं। साकेतपुरी में श्री सीता जी के साथ श्री राम उन दोनों देव वृक्षों से अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने लगे। उन्हीं वृक्षों के नीचे श्री राम जी सीता जी के साथ दिव्य पर्यकम में चिरकाल तक विविध भोगों का आनंद लेते रहे। हे शिष्य, इसी कारण मैंने तुमसे संकेत किया था कि कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान श्री राम का ध्यान सहस्र नाम के पाठ से पूर्व करना चाहिए। तभी से पारिजात वृक्ष के सैकड़ों अंश पृथ्वी में पारिजात वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गए। वे आज भी विद्यमान है। पारिजात फूल के समान श्री राम जी को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई फूल नहीं है। कल्प वृक्ष के अंश से पीपल वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसा मानवों को जानना चाहिए। अश्वत्थ वृक्षों की सेवा पूजा सभी प्रकार की मनोभिलाषित इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में राम नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे, जो श्री राम के अनन्य उपासक थे। श्री राम स्वरूप में उनकी अनन्य निष्ठा थी। उन्हीं दिनों की बात है,
द्वारका नगरी में कृष्ण नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो श्री कृष्ण को ही अपना अभिष्ट देवता मानते थे। श्री कृष्ण स्वरूप को छोड़कर अन्य देव रूप में उनकी कोई आस्था नहीं थी। वे दोनों सदा ही अपने अपने अभिष्ट देव की आराधना किया करते थे। एक बार की बात है, प्रयाग में माघ मास का स्नान चल रहा था। वे दोनों रामोपासक तथा कृष्णोपासक भी प्रयाग स्नान के लिए वहां गए और संयोग से उन दोनों की भेंट हो गई। उन दिनों त्रिवेणी संगम में स्नान किया और उन दोनों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और वेणी माधव की पूजा की। तदंतर वे दोनों पुराणों की पुण्य कथा का श्रवण करने के लिए एक पौराणिक आचार्य के समक्ष गए और उनसे कथा वार्ता सुनने लगे। प्रसंगवश आचार्य कथा व्यास जी श्री राघव चरित का बखान कर रहे थे। रामोपासक ब्राह्मण अपने अविष्ट देव की कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से उन पौराणिक व्यास जी का पूजन किया। जब कृष्णोपासक ने अपने अविष्ट देव श्री कृष्ण की चर्चा नहीं सुनी तो वे रामोपासक पर क्रुद्ध होकर कहने लगे, श्री कृष्ण के समान अनेक लीलाओं से संपन्न पावन चरित्र अन्य किसी देव स्वरूप का नहीं है। अतः आपने व्यर्थ ही पौराणिक का पूजन किया। तदंतर वे कृष्णोपासक अपने अविष्ट देव के लीला चरित्रों का गुणगान करते हुए उन्हें ही श्रेष्ठ बताने लगे और श्री राम स्वरूप की उपासना व्यर्थ ही बतलाने लगे। इस पर श्री रामोपासक द्विज भी अनेक युक्तियों से उनकी बातों का उत्तर देते हुए श्री राम की महिमा का गुणगान करने लगे। इस प्रकार से उस सभा में उन दोनों ब्राह्मणों का अपने अपने इष्ट देव की महिमा का स्थापन करने के लिए मधुर विवाद होने लगा। अंत में रामोपासक ब्राह्मण कृष्णोपासक से प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, आप मेरी बात को ध्यान से सुने। नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण से श्री राम अलग नहीं है और न राम से ही पृथक वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण है। तथापि अयोध्यापुरी का परिपालन करने वाले दशरथ जी के पुत्र लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को छोड़कर अन्य किसी स्वरूप पर मेरी मति स्थिर नहीं होती। जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। हे विप्र, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। कौतूहल की दृष्टि से ही मैंने यह सब कहा है। जो व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण इन दोनों में अंतर मानता है वे निश्चित ही नरक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मानयत्ययन्तरं यो नातयोः श्रीरामकृष्णायोः परस्परं स निरये पतिष्यति न संशयः। यह कहकर वे रामोपासक तथा कृष्णोपासक दोनों प्रसन्नता पूर्वक उस सभा में अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अंत में माघ का कल्पवास पूर्ण करके वे दोनों द्विज अपने अपने स्थानों को चले गए। सर्ग 1, 2 और 3 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण। आपके नारायण नारायण नारायण, इनके नारायण नारायण नारायण। हम सबके नारायण नारायण नारायण।